अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रैयान है। जैसे कि आप जानते हैं स्टार्ट इस तरीके से हो रहा है कि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि राइडर जॉब्स के लिए जब हम दुबई आते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरतीब होती है। अच्छा, पहला तो प्रोसीजर ये है कि अगर आप आज़ाद वीज़े पर आएँ या जॉब सीकर वीज़े पर आएँ, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई करें और उसके बाद जो उसका टाइम पीरियड होता है तकरीबन 7 महीने लगते हैं। उसके बाद कहीं जाकर होगा, क्योंकि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, फिर एमिरेट्स आईडी होगी और फिर फर्दर मेडिकल और भी चीज़ें होंगी जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद होगा तो तकरीबन उसका पीरियड 7 से 8 महीने का होता है। अच्छा, उसके बाद देता है एम्प्लॉय वीज़ा। एम्प्लॉय वीज़े की मैं आपको तफसीलन बता रहा हूँ क्योंकि अथेंटिक होता है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर चाहें तो आप लोग इसी प्रोसेस के थ्रू आएँ। पहला प्रोसेस ये है कि आप जब आते हैं तो पहले आप अपने एजेंट को या आप किसी से ज़रिए आ रहे हैं उसको आप पासपोर्ट देते हैं। पासपोर्ट के ज़रिए वो आपकी मालूमात यहाँ पर भेजता है। यहाँ से एक लेबर कार्ड जनरेट होता है जो कि आपको प्रिंट आउट दिया जाता है। उसके बाद आपको लिए अप्लाई वीज़ा किया जाता है कि भाई एम्प्लॉय वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि लेबर कार्ड आ चुका होता है तो एम्प्लॉय वीज़ा मिल जाता है, वो पाकिस्तान के थ्रू ही मिल जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्रेट किया जाता है कि आप अथेंटिक पर्सन हैं और ये जो कंपनी जिसके ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप आ रहे हैं कि ये लीगल है। वो करने के बाद आपको टिकट के साथ आप इधर आ जाते हैं। जब आप इधर आते हैं तो कंपनी आपको रिहाइश देती है, खाना देती है, और कुछ कंपनियां दोनों नहीं देती। कुछ कंपनी सिर्फ रिहाइश देती है, जैसे कि जोन डिलीवरी जिसमें मैं बैठा हूँ इसके अंदर सिर्फ खाना देती है, वो सिर्फ रिहाइश देती है, खाना आपको खुद करना है। अच्छा, जब आप इधर आ जाते हैं तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बस हम वहाँ जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा हमारा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप इधर आते हो तो आपको रिहाइश दी जाती है, फिर 1 हफ़्ते बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, आपको पेपर दिए जाते हैं। फिर 2 मॉल हैं इसके अंदर, इसके करीब है, वहाँ जाकर आपको अपना मेडिकल होता है, वहाँ पर अपना ब्लड देते हैं और चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद आप अपने जाते हैं टीचिंग के लिए। दुबई में वो बड़ी अच्छी है, लेबर के लिए सारी टीचिंग वगैरह सब कुछ बताया जाता है कि आपको टीचिंग किस तरीके से है, आपके लेबर के हकूक़ क्या हैं, सारी चीज़ डिटेल में एक कार्टून फिल्म के ज़रिए बताई जाती है और बहुत अच्छी होती है, जिसमें पश्तो, उर्दू, सिंधी, हिंदी और बहुत सारी बंगाली और जो कंट्री के ममालिक के लोग हैं उनकी भी ज़बान में मौजूद होती है। उसके बाद करवाते हैं आप IT टेस्ट, जिसके पैसे लगते हैं 75 दिरहम, जिसके पैसे ये कंपनी ही आपको देती है। ये 70 देती है, ये देती है 50, सॉरी ये देती है ये देती है 50 मैं माजरत के साथ ये कंपनी देती है 250 और चार्जेस उसके होते हैं 250 और चार्जेस उसके होते हैं 275। जब वो IT आप टेस्ट कराते हो तो वो किसी भी मॉल में हो जाती है IP टाइपिंग। उसके बाद आप IP टेस्ट कराने जाते हो इनके ऑफिस, जो वो तारीख भी बहुत लंबी देते हैं, तकरीबन 10 दिन 8 दिन की। उसके बाद जाकर आपकी एमिरेट्स ID के लिए आप जाते हो, वहाँ पे बायोमेट्रिक कराते हो, पूरे हाथ के लिए जाते हैं, तकरीबन कलाई तक आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। इस तरीके से आपको तस्दीक होती है एमिरेट्स ID की। फिर वो देकर जब आप आ जाते हो तो उसके तकरीबन 27 दिन या 28 दिन लग जाते हैं। उसके बाद इन्हीं कंपनी के पोस्ट ऑफिस में वो आ जाती है। दूसरे दिन फिर ये डिले करें या दूसरे दिन लेकर आ जाए, फिर ये लेकर आते हैं, आपको एमिरेट्स ID मिलती है। एमिरेट्स ID मिलने के बाद आपका आई टेस्ट के लिए भेजा जाता है उसी दिन या उसके दूसरे दिन या 4 दिन बाद, तकरीबन इतना दिन होते ही लगते ही हैं, 5 दिन तो मिनिमम। फिर उसके बाद आपका मेडिकल ID आ जाता है। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि अब आप इस तारीख को फुजैरा जा रहे हैं। अब उसके अंदर भी तकरीबन 17-18 दिन लग जाते हैं। फिर आप फुजैरा या मतलब जो भी आपका स्कूल हो, ज़्यादातर कोशिश लोग ये करते हैं कि फुजैरा चले जाएं, क्योंकि फुजैरा के जाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा वो नहीं देनी पड़ती, क्या कहते हैं, ट्राई नहीं देनी पड़ती। क्योंकि दुबई के अंदर अगर आप ट्राई देते हो तो बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं, 1-1 महीने बाद उनका टर्न आता है, तो वो 3-3 4-4 महीने चले आती है स्कूल की ट्रेनिंग। और फुजैरा के अंदर ये होता है कि मिनिमम या मैक्सिमम 1.5 महीना 1 महीने के अंदर लड़का अपनी लेके चले जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेता है। फिर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ जाते हो तो तकरीबन इस पीरियड के अंदर एम्प्लॉय वीज़ा के अंदर भी 3 महीने 3.5 महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप एम्प्लॉय वीज़ा लेकर आते हो, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर आते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको के साथ आपको सिम और बाइक मिल जाती है। फिर आपकी जॉब स्टार्ट होती है। लेकिन जॉब भी स्टार्ट होने के बाद ये नहीं होता मकसद कि आपको फ़ौरन उसी वक्त पैसे मिल जाएंगे। 300 दिरहम कंपनी देती है आपको स्टार्टिंग में कि फ्यूल डलवाएं, चीज़ें चलाएं। लेकिन जैसे ही आपको बाइक मिलेगी तो आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही होगी, रिहाइश और खाना, या सिर्फ रिहाइश मिल रही होगी, तो वो आपसे हटा दी जाएगी।
फिर आप रिहाइश अपनी खुद करेंगे। मतलब इधर मिनिमम जो है ना, कम से कम 350 धर्म का बेड स्पेस मिलता है, जो कि बेड आप में हो सकता है इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा आपको बेड स्पेस मिल जाते हैं 350 में। वैसे आप इसी में ही रह रहे होते हैं, लेकिन वो फ्री रह रहे हैं, उसके बाद आपको बेड स्पेस मिल जाता है। फिर जब आपको बेड स्पेस आप परचेज़ करते हैं, 350 धर्म वहाँ देते हैं, फिर अपना रहना शुरू करते हैं। उसके बाद पहले मंथ की जो सैलरी होगी वो 45 डेज़ बाद मिलती है। ये नहीं कि आपने भाई 1 हफ्ते बाद मिल गई या 2 महीने बाद, नहीं, पूरे आपको 45 दिन बाद मिलती है। जब 45 दिन के बाद आपको मिलती है तो उसमें आपके 500 धर्म इंश्योरेंस के काटे जाते हैं, और जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जो कि 7000 धर्म का बनता है, तो उसके भी 500 या 600 उसके भी काटे जाते हैं। तो पहले दूसरे महीने थोड़ी सी इस तरीके से ही सख्ती चलती है, उसके बाद फिर कुछ रिदम में आने लगता है मामला। बाकी अभी इस अक्टूबर के महीने 2022 की बात कर रहा हूँ, तलबा डिलीवरी डू और नून और ये जो डिलीवरी डू है, इन्होंने अभी हायरिंग बंद कर दी है, क्योंकि दुबई में एक्सपो नहीं हो रहा है, लोग अभी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सब लोग कतर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन दुबई नहीं आए, क्योंकि दुबई घूमने की जगह है, घूमने नहीं आ रहे, तो इसलिए ज़्यादा हायरिंग भी नहीं हो रही। तो इसकी वजह से अभी हायरिंग नहीं हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाएगी हायरिंग। बाकी आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो अब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।